क्या आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत आती है? आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो अक्सर जो हमारे बच्चे होते हैं 99% बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है किसमें? तो करंट अफेयर्स में, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, अब महाराष्ट्र का, जो कि आप देखेंगे 21 तारीख डेट भी दिया हुआ है, कि महाराष्ट्र का कौन सा जिला नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है। महाराष्ट्र का वो कौन सा जिला है जिससे कि नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो जी हाँ, ये जिला का नाम है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल में ही गढ़चिरौली जिला जो है वो उसको नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है। आप बता सकते हैं वो किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे भाई, यहां से एक नहीं बल्कि ये हमारे 2 क्वेश्चंस का काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का हाल में ही नक्सल मुक्त जिला गढ़चिरौली को घोषित किया गया है। आइए अगला वेरी इंपॉर्टेंट, डुकोना ज्वालामुखी। डुकोना ज्वालामुखी का विस्फोट कहां हुआ है? डुकोना ज्वालामुखी का विस्फोट कहां हुआ है? तो जी हाँ, ये हुआ है कहां पर? इंडोनेशिया में। कहां पर? तो इंडोनेशिया में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डुकोना ज्वालामुखी किस देश का है, कहां पर हुआ है? तो अगेन आपके पास क्या है? इंडोनेशिया। और यह भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही फिलहाल में इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है उसका नाम क्या है? तो ऐसे हम आपको 3-4 ऑप्शंस भी दे सकते हैं। तो यहां भी ये हमारा क्या है कि 2 क्वेश्चंस है। तो मान के चलो कि अगर हम लोग 10 क्वेश्चन एक दिन में करते हैं तो लगभग ये 15 से 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक महीने में 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ज्यादा चीजों को पढ़ने की जरूरत है नहीं, उतनी चीजों को आप याद नहीं रख पाओगे। इसलिए वीवीआईपी जो कि अलग अलग सोर्सेज से मैंने कलेक्ट किया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम्स में 100% आएगा मेरे भाई, 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लो, क्वालिटी से पता चल जाएगा। अगला है प्रोजेक्ट फ्रीडम। प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू की है? प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू की है? तो जी हां, ये हमारा अमेरिका है। ध्यान में रखेंगे कि प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू की है, तो वो हमारा अमेरिका है। अगला, ये वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी हां, ये हमारे अनिल कुंबले। आप जानते हैं कि हमारे देश के क्रिकेटर रह चुके हैं, ये रिटायरमेंट ले लिए हैं। अगला है हमारा कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ अब समझौता किया है? शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका मतलब यह है कि जो आप जानते हैं कि हमारा जो शुक्र प्लैनेट है, जो ग्रह है, उसके बारे में डिटेल्स अध्ययन के लिए, जैसे आजकल देखेंगे कि मून के बारे में, मून मिशन जो देखेंगे कि मून के लिए कई सारे मिशन चलाए गए हैं जिसमें कि मून के बारे में स्टडी करना है। तो उसी तरह से जो शुक्र होता है ना, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भी, हालांकि एक चीज आपको ध्यान में रखना है ज्योग्राफी में कि शुक्र ग्रह को ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। अर्थ का इसको सिस्टर भी बोला जाता है, बिल्कुल अर्थ की तरह ये है। तो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जी हाँ, ये स्वीडन है। किसके साथ किया है? स्वीडन के साथ किया है। तो ये भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला, ये G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो जी हां मेरे दोस्त, ये अमेरिका में होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। और G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। किस उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किया है? तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी हाई कोर्ट के द्वारा किसी परिसर को मंदिर परिषद के रूप में घोषित कर दिया जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किया है? तो वो है हमारा एमपी हाई कोर्ट। तो अब यहां से क्वेश्चंस और ये भी बन सकते हैं, जो मैंने कहा कि वो क्या बन सकते हैं कि आप ये बताओ कि जो भोजशाला परिसर है वो किस राज्य में अवस्थित है, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ी बात है, चर्चा में रही है। वो कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया है, तो वैसे भी जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है वो अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आपको ज्यादा करंट अफेयर्स इस मैगजीन उस मैगजीन, ये पेपर वो पेपर, ऐसे जगहों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप रोज ये 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देखते रहिए और आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आइए, भारत ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ध्यान रखेंगे, भारत ने एशियन वेट लिफ्टिंग समझते हैं ना, वो वेट जो उठाया जाता है, वेट लिफ्टिंग में कुल कितने मेडल जीते हैं?
तो भारत ने इसमें टोटल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, मतलब एक 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, जिसको कांस्य पदक कहते हैं आप, है ना। तो एक कांस्य जीता है और बाकी जो 9 है वो रजत है ना। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया जाएगा? 19वीं 79th में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन क्या किया जाएगा? तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। मतलब 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया जाएगा? स्विट्जरलैंड किया जाएगा। मेरे भाई, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं एक एक क्वेश्चंस को, अदरवाइज मैं इसको 2-3 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं अगर बार बार बोलता रहूंगा तो आपको आज के आज ही याद हो जाएंगे। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा समय आपको देने की जरूरत नहीं है कि बाद में समय निकाल के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इतना करने का फुर्सत आपके पास नहीं होता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूं। तो 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया था। आइए, निमापारा पाठा उत्सव, निमापारा पाठा उत्सव 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो जी हां, ये आप देखेंगे निमापारा पाठा उत्सव 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये पुरी में किया गया है। और आपको पता होगा कि पुरी जो है उड़ीसा में है ना, ध्यान में रखेंगे। तो निमा पाठा पारा उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो पुरी में किया गया है। तो मेरे दोस्त, आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप इस तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू।